हेलो लाला, क्या हाल है? कैसी चल रही है तैयारी? सो गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन डे 30 of 60 days planning to get good result in class 10 science. I am your dost host Brijesh Sosti in front of you. Today we will discuss second part of metal and non metal. तो लाला, आज हम बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के सेकेंड पार्ट की। तो आते हैं बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल्स के आगे कि क्या क्या चीज़ें थी। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन देखा था उसका थोड़ा थोड़ा। जैसे ऑप्शन पे कोई खड़ा था, वो हमें मिला, हमने देख करके मुस्कुराया और वो चला गया। तो आओ बच्चों शुरू करें आज कुछ नया। क्या करें? शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। आओ शुरू करें हम अकोरेंस ऑफ मेटल। क्या है आज का हमारा टॉपिक? तो मेरे बच्चों आज का टॉपिक है एक्यूरेंस ऑफ मेटल। मेटल में एक्यूरेंस कैसे होता है और कितने टाइप का होता है। बहुत हुआ मस्ती मजाक, हो जाओ सीरियस क्योंकि दिन बचे हैं बड़े ही कम। एक्यूरेंस ऑफ मेटल्स मीन्स क्या है? मेटल्स अकर इन नेचर इन टू फॉर्म, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। किस टाइप में मेटल नेचर में प्रेजेंट होते हैं? तो देखो, मेटल्स जो हमारे मेटल हैं वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट फॉर्म में है फ्री स्टेट में, और जो सेकेंड फॉर्म है उसको कहते हैं हम कंबाइंड स्टेट। तो मेटल कितने फॉर्म में प्रेजेंट हुए? मेटल आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। अब जो फ्री स्टेट में है वो कौन से हैं बेटा? लेस रिएक्टिव मेटल्स। कैसे होते हैं यहां पर होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब लेस रिएक्टिव मेटल्स होते कौन कौन है? अगर एग्जांपल की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर दो ऐसे मेटल हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर कंबाइंड स्टेट में बात करें तो ये जो कंबाइंड में है तो ये पाए जाते हैं एज ऑरिज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एज ऑरिज के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अकरेंस क्या होता है? तो ऑरिज आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली। क्या है बेटा? ऑरिज की अगर बात करें तो ऑरिज क्या है? ऑरिज आर मिनरल फ्रॉम विच ores are the mineral from which metals can be extract metals can be extract metals क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली। कैसे बेटा? इकोनॉमिकली। तो हाउ द मेटल आर रिएक्ट इन इकोनॉमिकली ऑन ओरिज फॉर्म। ओरिज क्या है? ओरिज आर मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली। क्लियर है यहां तक? अब एक्सट्रैक्शन मेटल में होता कैसे है? अगर एक्सट्रैक्शन की बात करें, एक्सट्रैक्शन इन मेटल, हाउ द एक्सट्रैक्शन फॉर्म इन मेटल्स। कैसे एक्सट्रैक्शन मेटल में फॉर्म करेगा और क्या क्या चीजें होंगी। तो एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या चीजें कहां पर कैसे होती हैं। तो बेटा आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप फर्स्ट देखना बड़े ही ध्यान से, लाला जितने अच्छे से देखोगे उतने अच्छे से चीजों को कर पाओगे। स्टेप फर्स्ट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरिज। स्टेप फर्स्ट में क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरिज।
कॉन्सेंट्रेशन का मीन्स क्या हुआ? सर जब मीन्स की बात आती है ना तो हम थोड़े से भड़बड़ा जाते हैं, यानी कि हम थोड़े से सटपटा जाते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन का है यहाँ पर हम इसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं हम? इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। कैसे क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ, इसका मीन्स क्या है? रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। जितना भी इसके अंदर इम्प्योर चीज है उसको हटा देना। किस टाइप की इम्प्योरिटीज इसके अंदर होंगी? अब तुम्हारे जैसे ये बिल्कुल बेकार तो होगा नहीं, तो इम्प्योरिटीज इसके पास कैसे होंगी? सैंड की होंगी, या तो सैंड होगा या सॉइल होगा, यानी कि मिट्टी होगी। अब इस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए कुछ ना कुछ मेथड भी होते होंगे लाला, तो मेथड में आ जाते हैं। यहां पर देखो मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या मेथड है इम्प्योरिटीज को हटाने का? तो मेथड में अगर आते हैं तो मेथड है बेटा हाइड्रोलिक वॉशिंग और मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या क्या है बेटा? हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये दो चीजें होती हैं जिससे इसके इम्प्योरिटीज को हम खत्म कर सकते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। अब क्या है दूसरी चीज? रस्टिंग एंड कैल्सिलेशन। अब रस्टिंग में क्या होता है? स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2, रस्टिंग। दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? सोचो, रस्टिंग के साथ मैंने दूसरा नाम तुम्हें क्या बताया? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने दूसरा नाम क्या बताया है। दूसरा नाम मैंने बताया कैल्सिलेशन। ये था बेटा दूसरा नाम। देखो अब आते हैं हम सबसे पहले रस्टिंग में। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग का मीन्स क्या? आप सबने देखा है आयरन्स पे या किसी मेटल पे ऊपर एक येलो कलर की परत को चिपक जाना। तो रस्टिंग क्या है? हीटिंग सल्फाइड ओरिस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है बेटा? सल्फाइड ओरिस को हीट करना ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। क्या है ये? हीटिंग ऑफ, हीटिंग सल्फाइड ओरिस इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। और कैल्सिलेशन क्या है? दोनों चीजों को ही बड़ा अच्छे से जब हम समझेंगे। रस्टिंग क्या है? हीटिंग सल्फाइड ओरिस इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या है? ये है बेटा कार्बोनेट को हीट करना। हीटिंग कार्बोनेट ओरिस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है यहां तक मुझे तो नहीं लगता कोई इशू होगा। अगर है तो भी मुझे बताना। ये फर्स्ट पार्ट है। यहां पर हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली? हमने ये डिस्कस कर लिया कि मेटल्स होते क्या हैं, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। हमने 2 स्टेप पढ़ लिया। अब इसके आगे आते हैं और अगले स्टेप पे ध्यान देते हैं। क्लियर है बेटा? अब देखो अगली चीज में आते हैं। अरे देखो से मुझे याद है, आजकल ट्रेंडिंग चीज है, देखो देखो मुझे छोड़ न देना, तुम जो जाओगे बड़ा पछताओगे। ऐसे ही है ना कुछ, याद रखना। तो देखो देखो तुम पढ़ाई छोड़ न देना, अगर नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा। पढ़ो 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 पढ़ो, आगे बढ़ो 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 बढ़ो। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3 में क्या है? स्टेप 3 है हमारा रिडक्शन। स्टेप 2 तक क्लियर हो गया। अब आते हैं स्टेप 3 में, जिसका नाम है रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है?
रिडक्शन में दो प्रोसेस होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां पर क्या है, मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना मेटल्स पे। तो ये थे हमारे मेन चीजें। अब ये होता कैसे, मेथड क्या है इसका, देखो क्या मेथड है। नहीं तो कह दोगे सर ये तो बता दिया, मेथड नहीं बताया आपने, कैसे काम करते हो आप। तो देखो पहला मेथड है यूजिंग कार्बन। किसका यूज करके मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन का यूज करके। कार्बन का यूज क्यों करते हैं, यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल। कहां पर यूज करते हैं, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव हैं वहां पर हम कार्बन का यूज कर लेते हैं। दूसरी है इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर हायर रिएक्टिव मेटल। किसके लिए होता है ये, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वहां पर हम इस मेथड का यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, आई होप कि नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं, क्योंकि हमने इतना सब कुछ कर लिया है, बिना एग्जाम्पल के क्या ही होने वाला है। हाँ, तो एक है जिंक ऑक्साइड ZnO। अगर मैं यहां पर कार्बन से रिएक्शन कर दूं तो ये मुझे क्या बना कर देता है, ये जिंक को अलग कर देगा, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कर देगा। क्लियर है। और अगर इसको बैलेंस करना है तो 2ZnO कार्बन डाइऑक्साइड इसने हमें दे दिया। अब आते हैं हम अगली चीज में जिसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, रिएक्टिविटी सीरीज एंड एक्सट्रैक्शन। चलो, रिएक्टिविटी सीरीज एंड एक्सट्रैक्शन, ये क्या होता है। देखो जितनी चीजों को तुम ज्यादा अच्छे से कंबाइन करते चले जाओगे ना उतना अच्छा होगा। देखो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके लिए किस प्रोसेस का यूज करते हैं, मॉडरेटी में किसका यूज करते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में और लो रिएक्टिव मेटल्स में। देखो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे वहां पर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को। किसको बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। जो मॉडरेट होते हैं वो यूज हो जाते हैं किस चीज में, वो यूज हो जाते हैं रिडक्शन, वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं रिडक्शन के थ्रू। जो लो हैं वो फाउंड फ्री रहते हैं। क्लियर है यहां तक। अब एक चीज बची है कोराइजन। कोराइजन क्या है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद एयर। चलो इसको भी लिख लेते हैं। इसका मीन्स क्या होता है, स्लो
डिस्ट्रैक्शन ऑफ मेटल रिएक्शन विद एयर एंड मॉइस्चर, जिसका रीजन होता है कोराइसिन का। अब ये होता क्या है, एग्जाम्पल अगर इसका देखोगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या है बेटा एग्जाम्पल? रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर मेथड देखें या प्रिवेंट देखें, प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन। अगर प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहला प्रिवेंशन है पेंटिंग, दूसरा है ऑयलिंग, तीसरा है ग्रीसिंग। ये मेन चीज़ें हैं जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं या इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर डे 30। ऑन डे 31 वी विल डिस्कस अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। ये मेटल एंड नॉन मेटल का सेकेंड पार्ट था, यानी केमिस्ट्री के यहाँ तक आप 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो। फिजिक्स आपकी पहले भी कंप्लीट हो चुकी है, बायो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हो। आपको डेली बेसिस पे इन पे पढ़ाई करनी है और इनको रेगुलरली कंप्लीट करना है। आई होप यू हैव डन वेरी वेल एंड कंप्लीट द टॉपिक ऑन डे बाई डे। सो बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड मीट मी ऑन नेक्स्ट टॉपिक।